जा रहा कि बंगाल की घटना और तेजी से जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है एक समाज सेवी है प्रदीप सिंह सिसोदिया, बहुत बड़ा नाम है और संत कबीर नगर में आज खास बातचीत करेंगे। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का मामला तेजी से फैल रहा, क्या कहना चाहेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर, जिस कदर एक डॉक्टर के साथ और एक महिला के साथ इतनी बड़ी घटना हुई। देखिए, भारत वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा की देश है, जहां पूरी दुनिया के लोगों को इंसानियत के नाम पे हम सबका सम्मान करते हैं। और रही बात नारी की, तो नारी हमारे समाज में नारी का रूप, देवी का रूप दिया गया है कि जहां नारी का सम्मान होगा वहीं देवता का वास होगा। हमारे धर्म ग्रंथों से लेकर हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादाओं में नारी का बड़ा सम्मान है। मैं इस बात से हतप्रभ हूं सबसे बड़ा कि चलिए, घटनाएं तो बहुत घटी हैं देश में, ऐसा नहीं है कि केवल पश्चिम बंगाल में घटी है। इस बात से हतप्रभ हूं कि इतनी नृशंस हत्या होती है, गैंग रेप होता है, हत्या की जाती है, जघन्य हत्या है, और वहां की मुखिया स्वयं एक नारी है। और नारी की अगर बात जैसे आती है हमारे मानस पटल पे, वैसे मेरे दिमाग में आता है नारी का मतलब होता है दया और ममता, नारी का मतलब होता है मां, नारी का मतलब होता है बहन, नारी का मतलब होता है पत्नी, नारी का मतलब होता है पुत्री। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि वो नारी के इस भाव को उनके मन में क्यों नहीं जगा? क्या ऐसा तो नहीं कि जिनके बच्चे न हो उनके लिए नारी का कोई महत्व नहीं, किसी के बच्चे का कोई महत्व नहीं? आज उस पिता से, उस मां से तो पूछिए जिसकी बेटी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो, इतनी बड़ी जघन्य हत्या हुई, जिसके खिलाफ गैंग रेप हुआ, उसको बचाने के लिए एक नारी मुखिया स्वयं उस साजिश में उन अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। अगर ममता बनर्जी के अंदर जरा सा भी नैतिकता होती तो उन अपराधियों को अविलंब, अपराध हो गया लेकिन अपराध के बाद अगर अपराधियों को बचाने का काम सरकार करती है तो सरकार स्वयं अपराधियों की टीम में खड़ा होकर एक अपराध का काम करती है, और सरकार भी अपराधी होती है। मैं ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं, किसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, किसके खिलाफ आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं? सरकार आपकी है, वहां कोई योगी जी की सरकार नहीं है, वहां मोदी जी की सरकार नहीं है, वहां आपकी सरकार है। आपकी नागरिक के खिलाफ, आपके प्रदेश में इतनी बड़ी जो घटना घटती है उसके खिलाफ कार्रवाई न करके आप नाटक कर रही हैं। पूरे देश की जनता देख रही है जो आपका नाटक है, यह छद्म नाटक, कतई आपका काम नहीं चलेगा। मुझे एक बात और, रामायण की एक पाठ याद आती है, आप सुनपरखा का नाम सुने होंगे, जिसने भेष बदल के राम के साथ छल करने का काम किया था, और उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उसे पहचान लिया था, और वह सुनपरखा जो पूरे अपने आतंक, जो उनकी आतंक थी, जो उनके राक्षसी टीम थी, उनके पतन का कारण बनी। मैं कहना चाहता हूं, ये जो अपराधी है, जो आज बचाने का काम कर रहे हैं इन अपराधियों को, वो भी उसी सुनपरखा की तरह उनकी सरकार का अंत होने का काम करेगा। और उस बेटी को अगर न्याय नहीं मिला तो निश्चित रूप से वहां की जनता, पूरे देश की जनता, जो विपक्ष की गूंगी बहरी, जो विपक्ष बैठी हुई है, जो आज उनको नहीं जाना चाहिए। आज मैं पूछना चाहता हूं कहां है सोनिया गांधी जी, मैं पूछना चाहता हूं कहां है राहुल गांधी जी, मैं पूछना चाहता हूं कहां है प्रियंका वाड्रा जी, मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के विपक्ष के लोग कहां हैं, मैं पूछना चाहता हूं देश के विपक्षी लोग कहां हैं, मैं पूछना चाहता हूं जो समाज सेवी लोग हैं कहां है। मैं उन नारी से पूछना चाहता हूं जो नारी की दुहाई और उनकी शक्ति, उनकी एकता की बात करते हैं, वो लोग कहां हैं? उनको ममता बनर्जी के खिलाफ एकजुट होकर तब तक कार्रवाई करनी चाहिए जब तक महामहिम राष्ट्रपति जी ऐसी अपराधी सरकार को बर्खास्त नहीं कर देती। क्या मानते हैं, ये तो एक बड़ी घटना और ऐसे पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जितनी भी कड़ी कार्रवाई हो कम है। पर ये अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस कदर भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां जहां सरकार है और इस मामले को लेकर तेजी से आवाज उठा रहे हैं, और वहीं पे जब मणिपुर की घटना आप देखे होंगे कि जिस कदर यही विपक्ष आवाज उठा रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सो रही थी। मैं पूछना चाहता हूं अयोध्या की घटना पे कहां है विपक्ष? मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के ही घटना पे विपक्ष कह रहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मेरी तो बात सुन लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कहां है विपक्ष, मैं पूछना चाहता हूं कहां सोनिया गांधी जी, मैं पूछना चाहता हूं कहां ममता बनर्जी जी? क्यों अयोध्या नहीं है? केवल अयोध्या सिर्फ इसलिए कि उनका सांसद वहां पे है, अपराधी, और उस अपराधी का संरक्षण उसको है। सीबीआई जांच की मांग, जो उत्तर प्रदेश की सरकार घटना का दूध पानी का पानी कर ली है, अपराधी का अनावरण कर ली है, सीबीआई जांच वहां की जाती है जैसे पश्चिम बंगाल में है। सरकार जब खुद अपराधी को बचाने का काम करती है, न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है, तब सीबीआई जांच होता है। ऐसा नहीं कि सीबीआई जांच किसी की मांग कर ली हो गया, बात पूरी हो जाने दीजिए। और दूसरी रही बात, जैसे आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की केवल सरकार कर रही है, धन्यवाद मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मातृशक्ति के साथ, देश की बेटियों के साथ, देश की बहुओं के साथ, देश की बहनों के साथ खड़ी है। धन्यवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को।
वह बेटी हो सकता है किसी टीएमसी की कार्यकर्ता रही हो सकता है किसी बसपा की कार्यकर्ता हो सकता है कल हो सकता है समाजवादी की कार्यकर्ता रही हो, कांग्रेस की रही हो। बेटी तो बेटी है, बेटी किसी पार्टी की तो सबके लिए, बेटी तो सबके लिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बेटी के साथ खड़े हैं तो धन्यवाद देना चाहिए विपक्ष को, खड़ा होकर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी को, और उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों को, देश के विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद देना चाहिए कि आज वो नारी के साथ खड़ा है। अब तो सीबीआई केंद्रीय एजेंसी वहां जांच कर रही है, अब तो जो है वो जो केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है उसमें क्या है वो तो निकल के सामने। उसके पहले भी आप देख होंगे ईडी और सीबीआई के छापे पड़े थे पश्चिम बंगाल में, वहां की सरकार ने उसे सपोर्ट नहीं किया। ममता बनर्जी के गुंडों ने उन अधिकारियों को पीटने का काम किया था, एक हफ्ता में सारे साक्ष्य मिटा देने का काम किया वहां के पुलिस ने। उस बेटी के डायरी को फाड़ के फेंक दिया गया, उसके पिता ने कहा है। और वहां पे एक चीज और देखे होंगे टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, वहां पे स्कैंडल चलता है, वहां मानव तस्करी के भी आरोप लगाए गए हैं, और जो उस अस्पताल के खिलाफ आवाज उठाता है उसको बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। मुझे तो लगता है कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश इसमें है, जो पश्चिम बंगाल की सरकार उस हॉस्पिटल में कहीं न कहीं सहभागी है, और वो बड़े मानव अंगों की तस्करी हो रही थी। उस बेटी को उसकी जानकारी हो गई, उसकी सजा के रूप में उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी नृशंस हत्या कर दी गई, और सरकार अपनी साख और अपनी छवि बचाने के लिए उन अपराधियों के गोद में बैठी है। ऐसी गूंगी बहरी सरकार, ऐसी मानसिक रूप से दीनहीन और दरिद्र सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। 1 मिनट उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। तो जो है केंद्र की एजेंसी वहां पर बराबर काम कर रही है और सीबीआई जो है लगी हुई है, तो अब तो जो मामला है वो निकल के सामने आ ही जाएगा। देखिए, जादू का पिटारा तो किसी के पास है नहीं, वहां की सरकार को ऑपरेट नहीं कर रही है। स्वयं मुख्यमंत्री वहां की प्रोटेस्ट कर रही है, जिसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहिए, वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? एक नाटक, देश के लोगों को बेवकूफ समझती है। वो अपनी ही सरकार में प्रोटेस्ट कर रही है, धरने पे बैठ रही है। ऐसी महिला अगर वो कमजोर सरकार चला रही है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, उसे सीखना चाहिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, बड़ा से बड़ा रसूखदार क्यों न रहा हो। अगर वो अपराधी था तो उसकी गाड़ी पलटी है, बुलडोजर चला है। और ममता बनर्जी जी, अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है तो 1 महीने के लिए योगी जी को दे दीजिए पश्चिम बंगाल, दूध का दूध, पानी का पानी, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 महीने में योगी जी अपराधी से खाली कर देंगे पश्चिम बंगाल, अपराधी मुक्त कर देंगे, और जितनी ये अपराध हुई है सबको न्याय मिल जाएगा। क्या कहेंगे? अभी यहीं पे आप अयोध्या की घटना को लेकर सीबीआई की मांग कर रहे थे उनके घर वाले कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, पर यहाँ सीबीआई जांच नहीं हुई और वहां पे सीबीआई जांच हो रही है। वहां पे सरकार अपराधियों को लेके बैठी है, वहां का मुख्यमंत्री अपने खुद खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत पड़ी, और वहां कोर्ट और उनके परिवार के आदेश पे सीबीआई की जांच हुई है। सीबीआई जांच बड़ी एजेंसी है, हर मामले में सीबीआई जांच नहीं करती है। जब यहाँ का वो बेटी जिंदा है, अपराध तो बराबर, पहले मेरी बातों से बेटी जिंदा है, मर नहीं गई है। सीबीआई जांच वहां पे ब्लाइंड मर्डर है, वो बेटी आज जिंदा नहीं है। अपनी स्टेटमेंट जो भी उसके मिले, जो साक्ष्य मिले, आज वहां बहुत कुछ अंधेरे में है। ये बेटी जिंदा है, अपना स्टेटमेंट दे रही है, कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा रही है। यहाँ सब चीज साफ साफ है। विपक्ष सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और अपने उस सांसद को, जो बहुरूपिया सांसद है जिसके पीछे अपराधी लोग खड़े हैं, उन अपराधियों को बचाने के लिए और अपनी साख बचाने के लिए काम कर रही है। जबकि विपक्ष को चाहिए था कि उस सांसद को खुद उस बेटी के साथ खड़ा होकर उस अपराधी के खिलाफ एफआईआर करा के उसमें गवाह बनने का काम करना चाहिए था। अयोध्या जैसी पवित्र भूमि पे एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार होता है और इस देश का विपक्ष खड़ा होकर मौन होता है। ऐसे शिखंडी विपक्ष को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कानूनन जो है बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर यहीं पे अगर आप देख रहे हैं तो जिस कदर मणिपुर की घटना, और जो पूरी दुनिया में मणिपुर की एक ऐसी घटना रही कि पूरी दुनिया ने देखा, और उस घटना को हम कह नहीं सकते, आप तो बहुत जो है जानते हैं उस घटना के बारे में। बहुत बड़ी घटना, जिस तरीके से बेटियों को रोड पे दौड़ाया गया, क्या उससे बड़ी घटना कभी हुई है? देखिए, घटनाएं होती हैं, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कोई घटनाएं सरकार से पूछ के नहीं होती है, लेकिन अगर घटना घट गई तो कार्रवाई करने का अंदाजा, और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पूरी तरीके से पर्दा डाल रही। उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए, जो भी असफल है उन्हें उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए। दूसरी बात करता हूं कि आज जैसे मणिपुर की बात है, कभी फिलिस्तीन की भी बात थी, कभी बांग्लादेश की भी बात है। आज फिलिस्तीन को रहनुमा मानने वाले ओवैसी जैसे व्यक्ति जो फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, आज बांग्लादेश में हिंदू बहु बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके मुंह में दही जमी हुई है। बेटी किसी की हो, अपराधी कहीं का हो, आतंकवादी कहीं का हो, बेटी सबकी बेटी है, अपराधी किसी का नहीं है। अपराधी किसी को पहचान के, आतंकवादी किसी को पहचान के अपराध नहीं करता है। उसके खिलाफ पूरे समाज को रहना चाहिए और सभ्य समाज को सोशल बाइकाट अपराधियों का करना चाहिए। उन्हें किसी भी आधार पे, मजहबी आधार पे, जाति आधार पे, आर्थिक आधार पे, किसी भी आधार पे
उनको प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। अपराधी की कोई जात और धर्म नहीं होती है। मणिपुर की घटना आप क्या मानते हैं? वहां मणिपुर की- सीबीआई की जांच और वहां के मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई? मुझे लगता है मणिपुर की घटना के पीछे आपको दर्द बहुत है। चलिए एक दिन चला जाए, कुछ साक्ष्य हम लोग भी लेके आए, और जो आएगा रिपोर्ट में हम लोग भी सरकार को देंगे। कुछ अगर वहां भी भारतीय जनता पार्टी की मैं बता सरकार, तो रहा हूं, केंद्र में अरे भारतीय पहले जनता बात तो पार्टी की सुनिए। सरकार। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी से कुछ है, कुछ कहना मतलब विपक्ष नहीं दिख रहा है कि आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहीं दिखी नहीं, ममता बनर्जी नहीं दिखी, आपको सिर्फ मणिपुर लग रहा है। मणिपुर में जो घटनाएं घटी है, नहीं, मणिपुर एक बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना। मणिपुर की घटना को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा है। ऐसी घटनाएं सभ्य समाज के माथे पे कलंक है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मणिपुर में भी कार्रवाई हो रही है, हो सकता है आपके संज्ञान में ये चीज न हो। नहीं, संज्ञान में है, पर जिस तरीके से आप देखे होंगे कि महीनों दिन तक, और जो है पूरी तरीके से यहाँ भी जो सरकार है, केंद्र में भी और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और महीनों दिन तक सोती रही सरकार। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हो रहा हो गलत हो रहा, पूरी तरीके से गलत हो रहा। मैं 4 बार तो कहा मणिपुर के साथ जो हुआ गलत हुआ। क्या हमसे कहलवाना चाह रहे वही मैं कह दूं, गलत हुआ। सभ्य समाज के माथे पे कलंक है, नहीं होना चाहिए। अपराध है, कड़ी वो कार्रवाई चाहे होनी चाहिए। किसी के भी साथ कड़ी हो, कार्रवाई अपराध होनी अपराध चाहिए, है। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और सबको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। अपराधी स्वयं क्यों मैं ही न हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे प्रदीप सिंह सिसोदिया, और जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, संत कबीर नगर में नाम ही काफी है। और इस तरह की खबरें भारत नेशन का मकसद होता है दिखाना। मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं भारत नेशन, संत कबीर नगर।